आज मैं संक्रांति के मुख्य नेकचारों के बारे में आपको बताऊंगी। इनमें से काफी सारे नियम जब लड़की की शादी का पहला साल यानी ब्यावली साल होता है उस साल किए जाते हैं और बाकी पूरी जिंदगी हर साल कभी भी किए जा सकते हैं। कुछ नेकचार ऐसे होते हैं जो जीवन में एक ही बार किए जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें आप बार बार जब जी चाहे कर सकते हैं। कुछ नियम ऐसे होते हैं जिन्हें एक संक्रांति से शुरू करके अगली संक्रांति तक यानी एक साल में पूरा किया जाता है और अगले साल उनका उद्यापन होता है। इन नेकचारों में घर के बड़ों से लेकर यानी दादा ससुर, नाना ससुर, ससुर, सास आदि सबसे लेकर छोटे बच्चों तक सभी के ये नेकचार किए जाते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं ससुर जी के नेकचारों से। और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार। तो आइए शुरू करते हैं संक्रांति के ससुर जी के नेकचार या बय। इनमें सबसे पहला नेक होता है ससुर जी को जगाना। ये अधिकतर लड़की के ब्यावली साल में यानी के शादी वाले साल में ही किया जाता है। अगर किसी कारणवश आप इसको अपने शादी के पहले साल में नहीं कर पाई हैं तो बाद में भी कभी भी कर सकते हैं। अगर ये ब्यावली साल में किया जाता है तो इसका सामान लड़की के पीहर से आता है। इसके लिए पूरा बिस्तर जैसे गद्दा, तकिया, रजाई और चादर ये पीहर वाले लड़की के ससुराल भेजते हैं। अगर पूरा बिस्तर ना देना चाहें तो सिर्फ चादर और रजाई या ब्लैंकेट भी भेजा जा सकता है। संक्रांति वाले दिन सुबह बहू वो चादर ससुर जी के बिस्तर पर बिछा देती है और वो उस नए कंबल या रजाई को ओढ़कर सो जाते हैं। उसके बाद एक सूखा नारियल या गोला लेकर बहू पलंग के चारों कोनों पर उससे ठक ठक की आवाज करती है। इससे ससुर जी उठकर बैठ जाते हैं और बहू एक थाली में मिठाई या मेवा और उसके ऊपर रुपए रखकर ससुर जी को देकर उनके पैर छूती है। इसके साथ सास के भी चरण स्पर्श करके उन्हें रुपए देती है। इसके बाद ससुर जी अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपनी बहू को रुपए या जेवर वगैरह देते हैं। यदि नेक के लिए बहू के मायके से औरतें आई हों तो वे ससुर जी को देने वाले मिठाई और रुपए वगैरह अपने साथ लेकर आती हैं और फिर बहू उन्हें ससुर को देती है। इसके बाद पीहर वाले दामाद का तिलक करके उन्हें भी रुपए देते हैं और सास व ससुर को मिलने के रुपए भी दिए जाते हैं। अगला नेक है थाल परोसना। इसमें बहू बड़ों के आगे थाल परोसती है। बड़े यानी दादा ससुर, नाना ससुर, ताऊ ससुर, चाचा ससुर, मामा ससुर, मौसा ससुर या फूफा ससुर या फिर जेठ जी आदि कोई भी हो सकते हैं। उनमें से जिनको भी बहू थाल परोस कर देना चाहे सबके लिए ये नेक किया जा सकता है। इसके लिए एक थाल में मिठाई या मेवा रखकर उसके ऊपर रुपए रखकर चरण स्पर्श करके बहू उन्हें देती है। उसके बाद वे लोग बहू को आशीर्वाद स्वरूप रुपए देते हैं। अक्सर ये रुपए उससे ज्यादा होते हैं जितने बहू ने उन्हें दिए होते हैं। अगला नेक है ससुर जी को गुड़ की भेली देना। ये नेक बड़ा ही मजेदार होता है। इसमें गुड़ की भेली देकर बहू अपने ससुर जी से ये मांग करती है कि वो उसे अपनी थैली खोलकर दिखाएं। थैली यानी कि उनकी तिजोरी। एक गुड़ की भेली के ऊपर रुपए रखकर वो ससुर जी को देती है और कहती है, लीजिए पापा जी भेली, दिखाइए अपनी थैली। इसका मतलब होता है कि ससुर जी को अपनी तिजोरी या अपनी अलमारी खोलकर उसमें रखी धन संपत्ति उन्हें दिखानी होती है। उसके बाद उसमें से जितने चाहे रुपए, गिन्नी या कोई जेवर बहू को देते हैं। अगला नेक है धोती निचोड़ना। इस दिन बहू अपने ससुर या रिश्ते के किसी भी ससुर की उनके नहाने के बाद उनकी भीगी हुई धोती को निचोड़कर सूखने के लिए फैला देती है। फिर एक थाली में नई धोती, मिठाई और रुपए रखकर पैर छूकर उन्हें देती है। इसके बाद वे बहू को नेक देते हैं। अगला नेक है ससुर जी अथवा जेठ जी को बादाम का दूध देना। इसके लिए बहू ससुर अथवा जेठ को चांदी के ग्लास में बादाम का दूध डालकर देती है। वे उस दूध को पी लेते हैं। फिर उसके बाद बहू एक थाली में मेवा या मिठाई और उसके ऊपर रुपए रखकर पैर छूकर उन्हें देती है। जिस गिलास में दूध दिया गया होता है वो नया गिलास होता है और वो भी ससुर जी को ही दिया जाता है। इसके बाद ससुर या जेठ बहू को नेक के रुपए देते हैं। अगला नेक है छीका भोजन। इसमें एक छीके पर मेवा, मिठाई और रुपए रख दिए जाते हैं। फिर ससुर या जेठ जिसका भी नेक किया जाना है वे छीके से उस सामान को उतार कर ले लेते हैं और बहू को आशीर्वाद स्वरूप रुपए देते हैं। ससुर जी के बाद अब बारी है सासू जी के नेकचारों की। इसमें सबसे जनरल जो नेक होता है वो होता है सासू जी को कपड़े या तियल पहनाना। ये नेक कभी भी किया जा सकता है और जीवन में कितनी भी बार किया जा सकता है। बहू सास को कपड़े और रुपए चरण स्पर्श करके देती है। इन कपड़ों में खाली साड़ी ब्लाउज भी हो सकता है या फिर अगर शॉल स्वेटर आदि देना चाहे तो वो भी हो सकता है। आजकल क्योंकि थोड़ा मॉडर्न जमाना है, आजकल की सास सिर्फ साड़ी नहीं पहनती, सूट और वेस्टर्न्स भी पहनती है, तो वो भी दिए जा सकते हैं। जो भी सास को पसंद हो, जो भी सास पहनती हो, वो कपड़े और रुपए रखकर पैर छूकर सास को दिए जाते हैं। सास को किए जाने वाले नेकों में से सबसे बड़ा नेक होता है सास को सीढ़ी चढ़ाना और उतारना।
अब क्योंकि ये एक बड़ा नेक होता है, इसलिए कई लोग अपने रिश्तेदारों को भी इस दिन बुलाते हैं, खाना पीना होता है, लेकिन ऐसा करना जरूरी नहीं है। ये अपनी मर्जी और सहूलियत की बात होती है। नेक की तैयारी के लिए सबसे पहले घर की सीढ़ियों में अगर कोई सामान वगैरह पड़ा हो तो उसे हटा दें और सीढ़ियों को धो पोंछ कर अच्छे से साफ कर लें। अगर चाहें तो फूलों या रंगोली से सीढ़ियों को सजा भी सकते हैं। फिर उसके बाद सास और बहू अच्छे कपड़े जेवर वगैरह पहनकर तैयार हो जाती है। इसके बाद बहू सबसे निचली सीढ़ी पर गिन्नी या चांदी के सिक्के या रुपए रखती है। रुपए आप अपनी इच्छा और अपनी सामर्थ्य के हिसाब से कितने भी रख सकते हैं। फिर बहू सास से कहती है, सासू जी को सीढ़ी चढ़ाऊं, सदा उनका मान बढ़ाऊं। तब सास वो गिन्नी या रुपए उठा लेती है। उसके बाद अगली हर सीढ़ी पर बहू कुछ रुपए रखती जाती है और पीछे पीछे सास उनको उठाते हुए एक एक करके सीढ़ी चढ़ती जाती है। इन सारी सीढ़ियों पर एक जितना ही अमाउंट रखा जाता है। ये पहली और आखिरी सीढ़ी जितना नहीं होता। इसमें आप 10, 50, 100, 1000 अपनी इच्छा और अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितने रुपए रखना चाहें रख सकते हैं, लेकिन पहली और आखिरी सीढ़ी को छोड़कर बाकी सब सीढ़ियों पर बराबर रुपए रखे जाते हैं। जब आखिरी सीढ़ी आती है तो उस पर पहली सीढ़ी पर जितने रुपए या गिन्नी रखे थे उतने ही रखे जाते हैं। फिर इसके बाद सास को सीढ़ियों से नीचे उतारा जाता है। इस बार हर सीढ़ी पर पहले से आधे रुपए रखे जाते हैं। इस बार बहू कहती है, सीढ़ी उतरो सास जी, करूं आशीष की आस जी। उतरते समय भी ठीक वैसे ही बहू रुपए रखती जाती है और सास उनको उठाते हुए एक एक करके सीढ़ी उतरती जाती है। सारी सीढ़ियां उतरने के बाद बहू सास के चरण स्पर्श करती है और सास बहू को ढेर सारा आशीर्वाद देती है और बहुत तरह से उसका लाड़ करती है। सास का अगला नेक है रूठी हुई सास को मनाना। इस दिन सासू जी नाराज होकर अपने कमरे को छोड़कर किसी दूसरे कमरे में जाकर बैठ जाती है। बहू उनके पास जाती है और उन्हें मनाते हुए दूसरे कमरे में चलने को कहती है, लेकिन वो नहीं मानती। तब बहू उन्हें कपड़े और रुपए देती है और उनके चरण स्पर्श करके उन्हें फिर से अपने कमरे में चलने के लिए कहती है। तब सास अपने कमरे में वापस आती है और बहू को आशीर्वाद देती है। अगला नेक है सास को मठरी देना। ये नेक भी ठीक उसी तरह का है जैसे ससुर जी को भेली देना, यानी बहू अपनी सास को मठरी देती है और बदले में उनसे उनकी तिजोरी देखने की मांग करती है। शादी ब्याह में बनने वाली जो मोटी बड़ी मठरी होती है, जिसे माठी या छाक कहते हैं, वो माठी और उसके ऊपर रुपए रखकर बहू अपनी सास को देती है और कहती है, लीजिए मम्मी मठरी, दिखाइए अपनी गठरी। इसका मतलब होता है कि अपनी तिजोरी खोलकर बहू को दिखाएं। कई बार हंसी मजाक में सास ये नेक लेने से मना भी कर देती है। मठरी लेने के बाद सास बहू को अपनी तिजोरी यानी अपनी जेवर की पेटी खोलकर दिखाती है और उसमें से कोई जेवर या रुपए बहू को देती है। अगला नेक है सास की पीठ मलना। सास जब नहाने जाती है तब बहू उनकी पीठ मलती है और नहाकर आने के बाद उन्हें कपड़े और रुपए देती है। अब बात करते हैं पति के नेक चारों की। जी हाँ, संक्रांति के दिन पत्नी अपने पति के भी बहुत सारे नेक कर सकती है। पहला नेक है पति को पान खिलाना। इसमें पति को मीठा पान खिलाकर पत्नी कहती है, लो सैया जी पान, सदा रखना हमारा मान। अगला नेक है पति को छुहारे देना। एक प्लेट में छुहारे रखकर पत्नी पति को देती है और कहती है, लो सैया जी छुहारे, सदा रहना हमारे। अगला नेक है पति को नारियल और किशमिश देना। इसमें एक सूखा हुआ गोला लेकर उसको 2 हिस्सों में काट लिया जाता है। अब उसके अंदर किशमिश भरकर उसके ऊपर एक चांदी का सिक्का रख के पत्नी पति को देती है और कहती है, भरा खोपरा दाखों का, साईं पाया लाखों का। यहाँ खोपरा का मतलब है नारियल और दाख किशमिश को कहते हैं। अगला नेक है पति को मलाई खिलाना। इसमें पत्नी एक चांदी की कटोरी में मलाई या रबड़ी भरकर पति को खिलाती है और उसके बाद उसकी पसंद के कपड़े उसे देती है। अगला नेक है पति के पैर धोना। एक बड़ा बर्तन लेकर उसमें पति के पैर धोए जाते हैं और फिर उसके बाद उन्हें नए मोजे और जूते पहनाए जाते हैं। अब बात करते हैं घर के बाकी सदस्यों के नेकचारों की। जेठ को भेंट, जेठानी को उपला। इसमें एक थाली में मिठाई और रुपए रखकर जेठ जी को दिए जाते हैं और घेवर और उसके ऊपर रुपए रखकर जेठानी को देकर उनके चरण स्पर्श करते हैं। अगला नेक है देवर को बादाम देना। इसमें एक प्लेट में बादाम रखकर भाभी देवर को देती है और कहती है, लो देवर जी बादाम, बनो हमारे गुलाम। घर में देवरानी के आ जाने के बाद भाभी दोनों का एक साथ नेक भी कर सकती है। इसे कहते हैं देवर को घेवर, देवरानी को चूड़ी। इसमें एक घेवर पर रुपए रखकर देवर को दिया जाता है और देवरानी को एक साड़ी और अपनी सामर्थ्य के अनुसार सोने या कांच की चूड़ी देकर आशीर्वाद देते हैं। ननद के नेक। यदि ननद छोटी हो तो उसके लिए उसकी पसंद के कपड़े बनवाकर भाभी उसे वो कपड़े देती है और साथ में बताशे देती है और कहती है, लो ननदिया बताशे, दिखाओ अपने तमाशे।
यदि ननद बड़ी हो या ब्याही हुई हो तो उनके लिए नेक किया जाता है जिसका नाम है आवल चावल खूंटी चीर। इसमें चावल की रसोई बनाई जाती है और ननद को भोजन करवाते हैं। उसके बाद भाभी एक खूंटी पर उनके लिए लाए हुए कपड़े, जिसमें साड़ी, सूट, वेस्टर्न कुछ भी हो सकता है, उन्हें एक खूंटी पर टांग देती है। फिर ननद से कहती है, आवल चावल खूंटी चीर, दिखाओ बाई जी अपना बीर। बीर यानी भाई। तब ननद अपने भाई को हाथ पकड़कर ले आती है और भाभी को उसे दिखा देती है। इसके बाद वो खूंटी से कपड़े उतार लेती है और भाभी को कहती है, जीमे चावल ओढ़ा चीर, देखो भाभी मेरा बीर। उसके बाद भाभी उनके चरण स्पर्श कर उन्हें रुपए देती है। ननद को बिंदी देना। ये विवाहिता ननद को बिंदी देने का नेक है। इसमें ननद को पूरे साल भर के लिए रोज की एक बिंदी के हिसाब से पूरे साल का स्टॉक दिया जाता है और उसके साथ एक गोल्ड या डायमंड की बिंदी देते हैं और पैर छूकर रुपए देते हैं। नंदोई का झूला भरना। इसमें नंदोई के घर जाकर गीत गाते हैं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्हें कपड़े, दुशाला आदि भेंट करते हैं। उसके बाद मेवा, मिठाई और तिलक करके नारियल और रुपए देते हैं। अगला नेक है जेब भरना। कुंवारी नंदों, जेठ की बेटियों या ननद की बेटियों के लिए ये नेक किया जाता है। उन्हें एक जगह बैठाकर उनकी जेब में मेवा भर दी जाती है। इसमें मेवा की जगह चॉकलेट वगैरह या उनकी पसंद की कोई और चीज भी ली जा सकती है। उसके बाद उन्हें रुपए देते हैं। छोटी लड़कियों का अगला नेक होता है पस्सा भरना। ये नेक भी जेठ या ननद की बेटियों या कुंवारी नंदों का किया जाता है। इसमें एक थैली में सिक्के भरकर ननद या भांजी को उसमें से पस्सा भरकर निकालने के लिए कहते हैं। पस्सा यानी दोनों हाथों की अंजलि बनाकर उससे वो जितने ज्यादा से ज्यादा उसमें से भरकर निकाल सके उतने सिक्के वो निकाल लेती है। इसके बाद बोलते हैं, भर पस ननद हंस। फिर उसके बाद उसके ऊपर जितने चाहे रुपए रखकर वो सिक्के और रुपए दोनों से दे दिए जाते हैं। सिक्कों की जगह ये नेक मेवा या टॉफी से भी किया जा सकता है। अगला नेक है जेठूतों को जलेबी देना। जेठूता यानी जेठ का बेटा। जेठ के जितने भी बेटे हों उन सबका ये नेक किया जाता है। इसमें एक प्लेट में 4 जलेबी और उसके ऊपर एक कटोरी में दही रखते हैं और साथ में रुपए रखकर जेठ के बेटे को देते हैं और बोलते हैं, 4 जलेबी ऊपर दही, जेठ का बेटा चाची कही। अगला नेक है दोगड़ लाना। यदि किसी के पहला पुत्र हुआ हो तो उसके बाद पड़ने वाली संक्रांति के दिन ये नेक किया जाता है और ये सिर्फ पहले पुत्र में ही होता है। ये भी एक बड़ा नेक है और इसमें सभी रिश्तेदारों को भी आमंत्रित किया जाता है और काफी धूमधाम से इसे मनाया जाता है। जिसके पुत्र हुआ हो वो संक्रांति के दिन ससुराल की औरतों के साथ अपने पीहर जाती है। वहां पर दोघड़ की पूजा होती है। एक मिट्टी का घड़ा और उसके ऊपर एक चांदी के लोटे में जल भरकर रखा जाता है। उस पर सथिया बनाकर उसकी पूजा होती है। उसके साथ में एक बड़ा चोंच वाला बूंदी का लड्डू और एक ब्लाउज पीस भी रखा जाता है। पूजा करने के बाद बहू के ससुराल से आई स्त्रियों का खाना पीना होता है। उसके बाद उस दोघड़ को लेकर वे लोग अपने घर वापस जाते हैं। दोघड़ को किसी ब्राह्मणी या सेवक के कंधे पर रखवा कर ले जाते हैं। रास्ते में उसमें मेवा और रुपए पैसे डालते जाते हैं और साथ में एक चांदी की घंटी बजाते जाते हैं। पीछे पीछे मायके की औरतें और मिसरानी आदि भी गीत गाते हुए जाती हैं। ससुराल पहुंचने पर घड़े को रसोई में रखवा दिया जाता है और घड़ा लाने वाले को रुपए देकर विदा कर देते हैं। लड़की की माँ दामाद को तिलक करके उसे नारियल और रुपए देती है। अब हम बात करते हैं उन नेक चारों की जो एक संक्रांति से शुरू करके एक साल तक किए जाते हैं और फिर अगली संक्रांति पर उनका उद्यापन होता है। इसमें पहला नियम है घाट पाट सींचना। किसी भी एक साल की संक्रांति से शुरू करके इसे पूरे साल तक किया जाता है। इसमें अपने घर के बाहर थोड़ा सा गोबर रखकर उस पर जल का छींटा देकर रोली की 7 बिंदी लगाकर चावल चढ़ाते हैं। उसके बाद उस ढेरी के आगे जल से सींचते हैं और बोलते हैं, सींचूंगी घाट पाट, पाऊंगी राजपाट। इसे रोज सुबह किया जाता है। अगर रोज करना संभव ना हो तो हर महीने में आने वाली संक्रांति के दिन एक ही बार आप 31 जगह पूरे 1 माह का सींच सकते हैं। इसी प्रकार 12 महीने तक ये पूजा की जाती है। अगली बड़ी संक्रांति आने पर इसका उद्यापन होता है। उसके लिए एक चांदी का लोटा, एक साड़ी और उसके ऊपर रुपए रखकर हाथ फेर कर सास को देते हैं। अगला नेक है चिड़िया मुट्ठी। चिड़िया मुट्ठी देने का नियम भी बड़ी संक्रांति से ही शुरू किया जाता है। 12 महीने तक हर रोज एक एक मुट्ठी बाजरा चिड़ियों को दिया जाता है। कई जगह पर मान्यता है कि चिड़िया मुट्ठी में एक एक मुट्ठी चावल चिड़ियों को दिया जाता है, लेकिन चावल से चिड़िया का गर्भ गिर जाता है, इसलिए चिड़िया को चावल कभी नहीं देना चाहिए क्योंकि इससे पुण्य की जगह दोष लगता है। चिड़ियों को हमेशा बाजरा ही देना चाहिए। 12 महीने तक एक एक मुट्ठी बाजरा रोज चिड़ियों को देते हैं। अगर रोज देना संभव ना हो तो हर महीने में एक संक्रांति आती है, उस दिन 31 मुट्ठी बाजरा एक ही बार में दिया जा सकता है। जब 12 महीने पूरे हो जाएं, तो बड़ी यानी मकर संक्रांति के दिन इसका उद्यापन होता है। उद्यापन में एक चांदी की चिड़िया, 1.25 किलो चावल
और रुपए रखकर उन पर हाथ फेरकर सास के पैर छूकर उन्हें देते हैं। कोठी मुट्ठी। कोठी मुट्ठी का नियम भी बड़ी मकर संक्रांति से ही लिया जाता है। एक बर्तन में चावल भरकर रख लेते हैं और उसमें से हर दिन एक एक मुट्ठी चावल निकालते जाते हैं। इन चावलों को हर रोज या हर महीने जैसा भी आपको सुविधा हो ब्राह्मण को दे देते हैं। चिड़िया मुट्ठी की ही तरह हर महीने में आने वाली संक्रांति के दिन इकट्ठे 31 मुट्ठी चावल दे सकते हैं। इसके बाद एक साल पूरा हो जाने पर मकर संक्रांति के दिन इसका उद्यापन होता है। उद्यापन के लिए एक बड़े बर्तन में चावल और रुपए रखकर उस पर हाथ फेर के सास को पैर छूकर दिए जाते हैं। साल भर तक ब्राह्मण या ब्राह्मणी को भोजन कराना। संक्रांति के दिन से शुरू करके 12 महीने तक रोज किसी ब्राह्मण या ब्राह्मणी को भोजन कराया जाता है। इसमें चाहे आप घर बुलाकर उन्हें खाना खिला सकते हैं या उन्हें हर हफ्ते या हर महीने एक समय के खाने के सामान का राशन भी दे सकते हैं। अगली संक्रांति के दिन अपने घर बुलाकर भोजन कराया जाता है और खाना खाने के बर्तन यानी प्लेट, कटोरियां, गिलास, चम्मच और साड़ी, ब्लाउज और दक्षिणा देकर विदा करते हैं। साल भर तक ब्राह्मण को चाय पिलाना। ये भी ठीक खाना खिलाने के ही तरह है। एक संक्रांति से शुरू करके पूरे एक साल तक ब्राह्मण या ब्राह्मणी को चाय पिलाने का सामान दिया जाता है। इसके लिए आप उन्हें हर महीने का एक व्यक्ति के हिसाब से चाय पत्ती, चीनी, दूध और नाश्ते के लिए रुपए दे सकते हैं। अगली संक्रांति आने पर घर बुलाकर चाय नाश्ता करवा के चाय बनाने के और चाय पीने के बर्तन यानी एक भिगोना, उसे ढकने के लिए प्लेट, चाय छानने की छलनी, गिलास, कटोरी, नाश्ते के लिए प्लेट और चम्मच, ये बर्तन, कपड़े और दक्षिणा देकर उन्हें विदा करते हैं। 100 सेरी का नियम। बड़ी संक्रांति से 100 सेरी का नियम लिया जाता है। इसमें हर वस्तु 1 सेर यानी 1 किलो देने का नियम होता है। 100 चीजें 1-1 किलो दी जाती हैं। अपनी इच्छा से आप कोई भी तरह का सामान इसमें दे सकते हैं, जैसे दाल, मसाले, फल, मिठाई, कोई भी खाने की चीज वगैरह आप इसमें दे सकते हैं। इसे 1 साल में पूरा करना जरूरी नहीं होता। इसे आप 2-5 सालों तक कभी भी पूरा कर सकते हैं। इसमें सबसे पहली चीज जो दी जाती है वो होता है सूखे नारियल। 1 किलो सूखे नारियल से ही इसकी शुरुआत की जाती है और उन्हें संक्रांति के दिन ही दिया जाता है। उसके बाद फिर आप कभी भी कोई भी सामान अपनी इच्छा और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दे सकते हैं। इसमें अगर आप कोई सोने या चांदी की चीज देना चाहें तो उसका तरीका होता है कि जो भी चीज आप देना चाहें, चांदी की चीज को चावल के अंदर रखकर दिया जाता है। 1 किलो चावल लें और उसमें अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी चांदी का सामान आप देना चाहते हैं वो उसके साथ रखकर उसे दे दें, ताकि 1 किलो का नियम भी पूरा हो जाए और आपकी जेब पर अतिरिक्त भार भी ना पड़े। इसी तरह सोने की चीज के लिए आप 1 किलो चने की दाल लें और उसमें जो भी चीज आप सोने की देना चाहें वो उसे रखकर दे दें। 100 सेरी की ही तरह हजारा का नियम भी संक्रांति से ही लिया जाता है। इसे भी 1 साल के भीतर पूरा करना जरूरी नहीं होता। इसे आप संक्रांति के दिन से शुरू करें और फिर जितने समय में आपकी इच्छा हो इसे आप पूरा कर सकते हैं। इसमें हर चीज जोड़े से दी जाती है। हजारा यानी कि 1000 चीजें, आपको कुल मिलाकर 1000 चीज देनी होती है। 500 तरह की चीजें होती हैं इसमें और हर चीज आप 2-2 देते हैं, जैसे 2 साड़ी, 2 ब्लाउज, 2 स्वेटर, 2 चादर, 2 थाली, 2 भिगोने, इस तरह से इसमें सामान दिया जाता है। अब क्योंकि इतनी सारी चीजों को याद रखना संभव नहीं होता, इसलिए आप जो भी चीज देते जाएं उसे नोट करते जाएं जब तक ये पूरा ना हो। अब बात करते हैं ब्राह्मणियों के नेक की। ब्राह्मणियों के लिए भी संक्रांति के दिन बहुत से नेकचारों का प्रावधान है, जैसे ब्राह्मणी के सर में तेल लगाना, उसके हाथों में मेहंदी लगाना, ब्राह्मणी के पैर धोना, उसे नहलाना वगैरह। अगर आप ब्राह्मणी के सर में तेल लगाने का नेक करना चाहते हैं तो इसके लिए उसे संक्रांति के दिन घर पर बुलाकर उसके सर में तेल लगाएं और उसे बाल बनाने का सारा सामान यानी तेल की शीशी, कंघा, शीशा, सिंदूर और उसके साथ एक मांग टीका और दक्षिणा दें। यदि सोने का ना देना चाहें तो चांदी का या मेटल का भी दे सकते हैं, लेकिन ये देना जरूरी होता है। मेहंदी के नेक के लिए ब्राह्मणी के हाथों में मेहंदी लगाकर उसे अंगूठी और रुपए दिए जाते हैं। इसके बाद होता है पैर धोने का नेक। ब्राह्मणी के पैर धोकर उसे पाजेब और बिछुए पहनाए जाते हैं और फिर रुपए दिए जाते हैं। नहलाने के नेक के लिए ब्राह्मणी को संक्रांति के दिन घर बुलाते हैं और उसे स्नान करवाया जाता है। उसके बाद उसे बाल्टी, मग, साबुन और साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट, रुमाल, तौलिया, ये सब कपड़े दिए जाते हैं और फिर पैर छूकर दक्षिणा दी जाती है। अगला नेक है भगवान के पट खुलवाना। इसमें किसी भी मंदिर में भगवान के लिए एक पर्दा बनाकर संक्रांति से पहले दिन भिजवा दिया जाता है। पुजारी वो पर्दा भगवान की मूर्ति के आगे टांग देता है और संक्रांति वाले दिन सुबह मंदिर में जाकर पुजारी से वो पर्दा हटवा दिया जाता है और एक थाली में मिठाई और रुपए रखकर भगवान को अर्पण किए जाते हैं। अगला नेक है गाय को सहेली बनाना। इसमें गौ माता को अपनी सहेली बनाया जाता है। इसके लिए एक साड़ी या कंबल, 5-7 किलो गुड़ और तिल या तिल से बनी गज्जक या रेवड़ी और पानी की घंटी लेकर गौशाला में जाते हैं।
वहां पर गाय को कंबल या साड़ी उड़ा देते हैं और गुड़ और तिल उन्हें खाने को देते हैं। फिर गाय को टीका करके उसके पांव पर थोड़ा जल चढ़ाते हैं और गौ माता की गर्दन में हाथ डालकर उससे गले मिलकर उसके कान में कहते हैं, हे गौ माता, आज से हम दोनों सहेलियां हुई। जब मैं परलोक यात्रा पर जाऊं तो कृपया वैतरणी नदी पार करने में मेरी सहायता करना। अगला नेग है पीहर में जमादारनी से झाड़ू लगवाना। ऐसा माना जाता है कि इस नेग को करने से पीहर में सुख संपत्ति बढ़ती है। इसके लिए ब्याही हुई लड़की अपने पीहर जाकर वहां की जमादारनी को बुलाकर पीहर के घर के आगे का हिस्सा झाड़ू लगवाकर उससे साफ करवाती है और उसके बाद उसे नई झाड़ू, कूड़ा डालने का प्लास्टिक का बड़ा ड्रम, एक साड़ी और रुपए देती है। एक और नेग होता है जिसमें भगवान से ये प्रार्थना की जाती है कि वो हमें कभी भी नाली का कीड़ा ना बनाए। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य को 84 लाख योनियों में जन्म लेना पड़ता है। नाली के कीड़े के जन्म को सबसे निकृष्ट माना जाता है और इसीलिए ये प्रार्थना की जाती है कि चाहे किसी भी जीव का जन्म मिले लेकिन नाली के कीड़े का जन्म कभी ना मिले। इसके लिए एक दोने में 4 जलेबियां लेकर उसके ऊपर पान का बीड़ा रखते हैं और उसे रसोई घर की नाली पर रख देते हैं। फिर हाथ जोड़कर कहते हैं, 4 जलेबी ऊपर बीड़ा, कभी ना बनूं नाली का कीड़ा। फिर उस दोने को जमादार को दे देते हैं। इन सब नेकों के अलावा और भी बहुत से नेक हैं और ये सब करने वाले की रुचि, श्रद्धा और सामर्थ्य पर निर्भर करता है। लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि जो भी नेक हम करें उससे संबंधित सारे नियमों को पूरा अवश्य करें।